यस दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए आ गया हूँ। थोड़ा लेट आया क्योंकि लेट ही डाटा आया है मेरे पास। जो डाटा आया है वो थोड़ा लेट ही आया है दोस्तों, और इस डाटा के इंतज़ार में मैं नहीं था, आज बहुत लोग होंगे। और जिस तरह से शेयर बाज़ार में आज बढ़ोतरी देखी, शायद मैंने ऐसी बढ़ोतरियाँ बहुत कम देखी होंगी इतने लंबे पीरियड में। देखी तो बहुत हैं लेकिन बहुत कम देखी होंगी दोस्तों, क्योंकि बाजार ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। कल शाम का मेरा वीडियो था। देखिए, आज सुबह तो मैं कहीं गया हुआ था तो मेडिसिन वहाँ अपलोड भी टाइम से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मोबाइल में जो आपका डाटा होता है उससे वीडियो अपलोड नहीं होता दोस्तों। इसके लिए 100% वाईफाई ही चाहिए, और इसलिए मुझे वहाँ से बीच में आना पड़ा 9 बजे के आसपास। और मुश्किल से 2 या 3 मिनट का वीडियो था वो, उसमें मैं अपनी पूरी बात कह भी नहीं पाया। पूरी बात मैंने कल शाम को कही थी कि ये 17,800 487 काटेगा तो 17,000 फिर 680 की राह पकड़ेगा दोस्तों। और धीरे धीरे इसको बढ़ना ही है, नीचे के लेवल छोड़ता जाएगा और ऊपर के पकड़ता जाएगा। लूज टॉक में करता नहीं हूँ, कमज़ोर बात में करता नहीं हूँ। जो बात मैंने कल शाम को की थी, आप उसको वीडियो को देख लीजिए, वही हुआ दोस्तों। और उसको देखते हुए मैंने आज व्हाट्सएप पे अपने 6 स्टॉक दे दिए थे। पहली बार इतनी संख्या में ज़्यादा स्टॉक मैंने दिए, पहले भी दिए थे 1-2 बार। 6 दे दिए। देखिए, इसको बढ़ना तो ऊपर ही है, नीचे तो दोस्तों, नीचे अगर मुझे लगता तो मैं 6 स्टॉक क्यों देता। ओके। और जनरली अगर ऐसे माहौल में रुपया, मेरे ख्याल से रुपया या 10 रुपये का फ़र्क बजाज फाइनेंस में था, एंड 25 पैसे का ओएनजीसी में था जो ऊपर खुला, एंड शायद 10 पैसे का फ़र्क विप्रो में था। तो ऐसे मुकाम पे 10 पैसा 20 पैसे का मुंह नहीं देखा करते, स्टॉक को पकड़ ही लेना चाहिए। जिन्होंने पकड़ा दोस्तों, उनको फ़ायदा ज़रूर हुआ 6 के 6 स्टॉक में। और 1-2 स्टॉक तो ऊपर ही भाग गया। और दोस्तों, कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि आपको इंडिकेट कर देते हैं कि बाजार का राह किस तरफ है। मेरे पास ऐसे इंडिकेटर वाले कुछ 1 या 2 स्टॉक हैं, वो सीधा बाजार के भागने से पहले दोस्तों मुझे हिंट दे देते हैं कि बाजार अब किधर जाएगा। तो दोस्तों, ये एजुकेशनल चैनल है, आप इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसको देख के अगर शेयर बाजार से कोई शेयर खरीदेंगे, बेचेंगे, तो लॉस या प्रॉफिट आपका होगा। मैं और मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेके शेयर बाजार में काम करें। ये डिस्क्लेमर है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। इस वीडियो के टाइटल पे आप प्रेस करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, उसमें मेरा नंबर, एवरीथिंग इज रिटन क्लियरली। बाकी दोस्तों, कुछ मुझे एहसास हुआ, और वो इन्फ्लुएंस इंसान को नहीं होना चाहिए इधर उधर की बातें सुन के। तो हम अपनी स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, जो अपने दिमाग में है। मेरे पास पिछले 1-2-1.5 महीने से इधर उधर का मैटर आया, या तो वो मुझे कुछ कमज़ोर समझते हैं, या बेवकूफ़ समझते हैं, या ज़्यादा एजिड समझते हैं। दोस्तों, मैं पहलवान आदमी हूँ, दंड बैठक लगाता हूँ, हारी बीमारी मुझे कुछ नहीं है। 5-6 किलोमीटर शाम को घूमता हूँ, आप लोगों के मोबाइल भी सुनता हूँ, वीडियो भी सुनता रहता हूँ, कोर्डलेस ईयरफोन लगा के पीछे की पॉकेट में मोबाइल रखता हूँ। तो दोस्तों, सबके जीने का तरीका अलग अलग होता है, मेरा तरीका बिल्कुल अलग है। देहरादून स्वर्ग जैसी जगह है जहाँ मैं आजकल अपना टाइम गुजार रहा हूँ। बसेरा मेरा साबरमती अहमदाबाद गांधीनगर रोड पे है, तो दिवाली के आसपास फिर वहीं चले जाएंगे।
विंटर वहाँ गुजारेंगे, समर में फिर इधर आ जाएंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको आज के बाजार की बात बता देता हूँ। देखिए, हम बिल्कुल डगमगाने वाले नहीं हैं। कोई हमारे ग्रुप में आके इंटरफियर करे, उसको हम निकाल के बाहर करेंगे, क्योंकि हमें पैसा नहीं चाहिए। कोई हमें जिद करे कि मुझे कोली लेनी है या पुट्टी लेनी है या सबको दिलवा दो, हम उसको निकाल के बाहर करेंगे, हम उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। अगर कोई हमारी बात नहीं सुनेगा और नुकसान होगा तो भी हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। भाई, आपने हमारी बात नहीं मानी, हमने आज कुछ नहीं दिलवाया, कॉल दिलवाए हैं बस 1-2 बच्चे को, हमने ग्रुप में लिखा भी नहीं है। अरे भाई, 6 स्टॉक मैंने दे दिए, आज स्टॉक से कमा लीजिए। नॉन स्टॉप बाजार पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहा, तो मैं पुट कैसे दे दूं? डो जोन्स 100 पॉइंट प्लस में है, मैं पुट कैसे दे दूं? 200 प्लस में हो गया, 240 प्लस में हो गया, तो मैं पुट कैसे दे दूं? बीच बीच में कॉल का चांस लिया बच्चों ने, वो निकलते रहे। जो आप पुट लिए बैठे हैं तो उसको आप होल्ड करिए, और कम लॉस हो तो निकल जाइए। और जब भी ऐसे माहौल पे आप ज़्यादा पुट ले लें या ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाएं, तो दोस्तों उसका कोई मतलब नहीं होता। अगर बाजार की कल की छुट्टी ना होती तो हम कुछ जरूर आपको दिलवाते, लेकिन अभी जो भी हुआ अच्छा हुआ दोस्तों, जैसा हुआ अच्छा हुआ। आज बाजार खुला, हमारे जो लेवल्स थे वो सब सरपास कर दिए बाजार ने। और मुझे ही नहीं, मुझे तो कम आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैंने तो कल शाम के वीडियो में बोल दिया था कि 487 काटेगा, 17,487, तो ये 17,680 की राह पकड़ेगा, और फिर 726। दोस्तों तीनों लेवल मेरे कट गए, और ये मैंने कह दिया था अगर वो लास्ट का लेवल 726 कटा तो ये 18,000 बहुत ही जल्दी देखेगा। हो सकता है दोस्तों थर्सडे को ही देख ले निफ्टी 50, और वो बैंक निफ्टी लगभग 40,000। दिल्ली दूर नहीं है दोनों के लिए। खैर, आज दोस्तों निफ्टी 50 17,401 पे खुला, जबकि मेरा लेवल तो दोस्तों 475 था, कि यहां तक ही ज़्यादातर घूम सकता है, बस 300 से 475, बस इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन 401 पे खुला, और दोस्तों 17,777 तक गया, 17,777 एंड 17,759 पे बंद हुआ, 446 पॉइंट अप। मैंने कभी बहुत पहले देखा होगा इतना पॉइंट अप। मैं अपनी बात बता रहा हूं, दूसरों का मुझे पता नहीं। बैंक निफ्टी 39,397 मैंने दिया था, और मैंने कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 500 तक जा सकता है। लेकिन दोस्तों 39,472 पे खुला, 38,606 तक गया, एंड दोस्तों एट लास्ट 39,537 पे बंद हुआ, यानी 1,260 पॉइंट अप बैंक निफ्टी। ये भी मैंने बहुत दिनों बाद देखा। अब मैं आपको बता दूं, एशिया में दोस्तों मिक्स हुए बाजार बंद, 8 में से 6 बाजार ग्रीन में बंद हुए, और चाइना के दोनों हैंगसेंग एंड शंघाई, ये दोनों दोस्तों रेड में बंद हुए। यूरोप मिक्स बाजार बंद है, कल यूरोप बंद था, आज वो रेड में अभी है। फ्रांस और जर्मनी में थोड़ी सी हरियाली है, बहुत कम, ना के बराबर। और दोस्तों आश्चर्य की बात तो ये है कि नैस्डैक एट प्रेजेंट 159 पॉइंट डाउन है, और डो जोन 318 पॉइंट डाउन है। पता नहीं आज हम कैसा डो जोन फ्यूचर देख रहे थे। 264 270 पॉइंट अप डो जोन फ्यूचर। अरे यहां तो उल्टे हो गए। वो डो जोन फ्यूचर बनाता कौन है दोस्तों? इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं FII वहां कुछ बटन दबा के आ जाते हैं और
यहाँ जो है अपना उल्लू सीधा करते हो। खैर चलो दोस्तों, ये मेरा काम नहीं है। हाँ, आश्चर्य की बात तो ये है, डो जोन फ्यूचर 270-80 पॉइंट तक अप हो गए, और यहाँ दोस्तों डो जोन एक्चुअल 318 पॉइंट डाउन खुला है, नेस्डैक 159 पॉइंट डाउन खुला है। लेकिन दोस्तों सरप्राइज बात बिल्कुल नहीं है, साफ दिखाई दे रहा था बाजार में, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था दोस्तों। जब हम तमाशा देख रहे थे बढ़ते बाजार का, बैक तो हो ही नहीं रहा था बाजार। ऐसे तो बाजार चला नहीं करते भाई। मानते हैं हम किसी भी मुकाम पे हम किसी को पुट दिलवा दें दोस्तों, 100% फंसना था उसमें, और कॉल हम दिलवा नहीं सकते थे क्योंकि बहुत बढ़ चुका था, और कल छुट्टी है। मैं तो ऐसा भी करता हूं कि अगर फंस जाए कॉल में तो चलो कल कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, निकल जाओगे। लेकिन दोस्तों कल छुट्टी है, हमने लिखा भी है ऐसा ग्रुप में कि हमारी परेशानी कल छुट्टी है, इसलिए हम कॉल भी नहीं दिलवा सकते। फंस जाए तो कम से कम कैरी तो करवा दें दोस्तों। उसका कारण क्या था बढ़ने का? आज एफआईआई ने 4165.86 करोड़ का कैश में बाइंग किया, एंड 1782.43 का इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग किया। तो अब आप देखिए कितना जबरदस्त बाइंग हुआ। उसके अगेंस्ट कैश में 656.72 का डीआईआई ने सेलिंग किया। इट वाज द कोच, जो सभी को पता था, मुझे नहीं सभी को पता था, यूनिफॉर्म बाइंग हुई है, यूनिफॉर्म बाजार चला है ऊपर। लेकिन कल क्या होगा? पीसीआर 1.55 के आसपास है दोनों का ही, यानी पुट वाले ज्यादा हैं, कॉल राइटर्स ज्यादा हैं, कुछ तो होगा। और दोस्तों इसी बिहाफ पे एसजीएक्स निफ्टी 627 है, 17,627 खुला तो 77 था, लेकिन 185 पॉइंट डाउन है अभी, 185 पॉइंट डाउन है अभी। कल डोंट नो ओवरनाइट क्या होगा दोस्तों, कल क्या होगा पता नहीं क्या होगा, लेकिन डे आफ्टर टुमारो के मैं लेवल देने की कैपेबल हूं ऑन बिहाफ ऑफ एफआईआई इन्वेस्टमेंट। ये मजाक नहीं किया है एफआईआई ने। पहले मुझे शायद मेरी बात सुन ली, 1-2 दिन पहले मैं बोल रहा था कि ये मजाक कर रहे हैं, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, ये हम लोगों को फंसाना चाहते हैं। और कल तो इन्होंने सेलिंग किया था जबरदस्त। तो दोस्तों मैं अब जल्दी से आपको लेवल दे देता हूं, कभी मेरा वीडियो ये बंद हो जाए। अभी कुछ मैसेजेस पे आया था, देखिए इतना तगड़ा बाइंग किया है कैश में, साफ दिख रहा है। बजाज फिनसर्व 970 रुपये ऊपर भाग गया, बजाज फाइनेंस 200-300 रुपये भाग गया दोस्तों, 400 रुपये। तो बाइंग, टाटा स्टील भी भागा, रिलायंस भी बचा कुचा भागा। रिलायंस तो ऐसा ही है, कभी नीचे आ गया कभी मनमोजी है, बहुत ही स्टॉक दोस्तों भागे। तो बाइंग तो कैसे में हुई, कैसे में बाइंग होगी तभी तो इंडेक्स ऊपर खींचेगा। तो दोस्तों मैं आपको सीधे सीधे बताना चाह रहा हूं, अब दिल्ली दूर नहीं है। थर्सडे को मेरा ऊपर का लेवल है दोस्तों, सीधे सीधे बिल्कुल। पहला रेजिस्टेंस है 17,992 आपको पुराने दिन याद आ गए होंगे। और दूसरा और दोस्तों दूसरा जो रेजिस्टेंस है, 2 ही दूंगा बस, 18,114 पहले ही दे देता हूं ताकि लोग ये ना कहते कि हमारे लेवल दे दिए। एंड उम्मीद करता हूं कि 17,992 को ये काट दे। 18,114 दूसरा लेवल है दोस्तों। और तीसरा लेवल, तीसरा मैं नहीं देता दोस्तों, वो तो 340 है, 18,340। अब सपोर्ट पे आ जाइए दोस्तों। कल कुछ भी हो, परसों भी यूएस में कुछ भी हो, 2 रात यूएस के बाद हमारे बाजार खुलेंगे।
बैंक निफ्टी में दोस्तों फिर आपको पुराना लेवल याद आ जाएगा 39,759, ये मेरा पहला रेजिस्टेंस है। एंड दूसरा है दोस्तों 40,110, और तीसरा दोस्तों 41,450। इसमें जो सपोर्ट दूंगा मैं बैंक निफ्टी का, ये दोस्तों अब मैं बेहिजक 38,550, 38,000 एंड 37,752, तीन मेरे सपोर्ट हैं। क्योंकि पीसीआर रेशियो बहुत ज़्यादा है दोस्तों, नीचे भी बाजार आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, खुल के एक बार नीचे तो आएगा ही, ये आप अच्छी तरह से देख लीजिए। और जैसे ही नीचे आएगा दोस्तों, पुट वाले निकल जाएं और कॉल पकड़ लीजिए। इससे बड़ी हिंट मैं आपको दे नहीं सकता। मैं किसी के मार्फत नहीं हूं, किसी के अंडर में नहीं हूं, किसी के दबाव में नहीं हूं। दबाव में होंगे जो होंगे, मुझे भी टेलीफोन आते हैं दोस्तों, लेकिन दबाव में मैं आने वाला नहीं हूं। मैं आजाद व्यक्ति हूं, मैं पहले ही फोन काट देता हूं ऐसे लोगों का। कोई पार्टनरशिप करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ करवाना चाहता है, कोई कुछ बुलवाना चाहता है, नो, आई एम रिजिड पर्सन। इस तरह की दगा मैं अपने इन्वेस्टर्स, फ्रेंड्स और ट्रेडर्स को नहीं दूंगा। स्टॉक्स आपके सामने हैं, अभी जो नहीं बढ़े हैं वो बढ़ेंगे। जबरदस्त इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा। यह इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट या किसी भी बीमारी की कोई बात है ही नहीं। हम बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैं। हमारे देश में कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, दूर तक नहीं है। ना हम किसी के मित्र हैं, ना हम किसी के दुश्मन हैं। कोई मित्रता रखना चाहे रख ले, बाकी हम अपना जीवन अपने तरीके से जीना जानते हैं। भाई ट्रेड रखोगे तो रखो, नहीं रखोगे तो भी हम जीवन अच्छा गुजार लेंगे। पिज्जा की हम माकफत नहीं है, हम बिना पिज्जा के भी अच्छा जीवन गुजार सकते हैं। हम ऐसे हिंदुस्तानी हैं दोस्तों। वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर pupils of other countries. They are very high-fi. If they are very high-fi, speed thrills but kills. Then they have to suffer a lot. हम उसमें क्यों सफर करें दोस्तों? यही पॉइंट है कि हमारे देश में FII आ रहे हैं। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं, आपके लाभांश और मोदी की कामना करते हुए। नमस्कार।